हरियाणा की मनोहर सरकार ने ग्लोबल सिटी को धरातल पर उतारने के लिए एक और जहां कदम बढ़ा दिया है, तो दूसरी ओर सरकार ग्लोबल सिटी को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी और कहा था कि गुरुग्राम को देश का सबसे बेहतरीन शहर बनाएंगे। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में आयोजित ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। हरियाणा के लिए यह आयोजन कितना खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया में गुरुग्राम की अपनी एक अलग पहचान है। वैसे तो गुरुग्राम इन्वेस्टर्स की पहली पसंद में भी शुमार है, लेकिन अब इसका रंग रूप पूरी तरह से बदलने वाला है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली ग्लोबल सिटी गुरुग्राम को दुनिया के मानचित्र पर उभारने की एक और पहल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर दी है। सीएम ने गुरुग्राम को देश का सबसे बेहतरीन शहर बनाने की घोषणा की है। इससे तो गुड़गांव अब डेस्टिनेशन ऐसा बन गया है, दुनिया भर के लोग यहाँ इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं, लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद और जरा एक अच्छा स्थान वर्ल्ड लेवल सिटीज का एक हमारा गुड़गांव का बनेगा। बीते दिनों हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की थी और कहा था कि गुरुग्राम में 1000 एकड़ के क्षेत्र में ग्लोबल सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने देश के सभी बड़े बिल्डर्स के साथ मीटिंग भी की। सीएम ने ये भी कहा था कि गुरुग्राम में दुनिया की सबसे अच्छी ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी। गुड़गांव में ग्लोबल सिटी उसकी डेवलपमेंट करने के लिए हमने एक कंसल्टेशन मीटिंग जो देश भर के बड़े प्रमुख बिल्डर्स, रियल एस्टेट कंपनीज, उन लोगों ने इससे बातचीत की और बहुत खुले मन से सबने चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत से अच्छे सुझाव आए। इनके सब के सुझाव के आधार पर उसकी प्लानिंग हम करेंगे। 1 महीने बाद फिर मीटिंग करेंगे, तब स्टेक होल्डर्स को सबको बुला करके और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा है एक अच्छी ग्लोबल सिटी, वर्ल्ड लेवल की सिटी ये बने। बहुत अच्छे सुझाव हैं। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी ये बोल चुके हैं। हरियाणा सरकार आगामी वित्त वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट पर काम करेगी। इसके लिए बीते दिनों सीएम मनोहर लाल ने मुंबई के ताज होटल में भी ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और निवेशकों से चर्चा भी की थी। गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी बनाने की दिशा में मनोहर सरकार हर कोशिश करने में जुटी हुई है, जिससे कि इस सपने को धरातल पर जल्द से जल्द उतारा जा सके। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ चुके हैं। सुशील, अभी ग्लोबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, क्या कुछ खास हुआ इसमें और कौन कौन मौजूद था, दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ग्लोबल सिटी को लेकर ये तीसरा कॉन्फ्रेंस था और आज ये बैठक हुई गुरुग्राम के एक निजी होटल में सेक्टर 29 इलाके में, जहां मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, प्रदेश के डिप्टी सीएम भी मौजूद थे इस बैठक में और तमाम बड़े अधिकारी, चाहे वो मुख्यमंत्री के निजी सचिव हों, डीएससी या तमाम बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे। साथ ही गुरुग्राम के भी सभी पदाधिकारी शामिल थे, कुछ बिल्डर्स शामिल थे, जिन्होंने पहली बैठक जो 1 अप्रैल को हुई थी उसमें जो कुछ सुझाव सामने आया था उन सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई और मुख्यमंत्री निकलने के बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह बैठक काफी सफल रही है और जिस तरह से लोगों के सुझाव आए हैं और उन सुझावों पे अमल किया जा रहा है और उसके तहत जो 1008 एकड़ में जो ग्लोबल सिटी बन रही है वो निश्चित तौर पर एक आइकॉनिक होगी, यानी वर्ल्ड लेवल की यह सिटी बनेगी और विश्व की निगाहें हैं किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया जाए और आर्किटेक्ट के लिए भी दुबई के जो बिल्डर्स हैं उनको यहाँ इनवाइट किया जाएगा, वे लोग भी आएंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दुबई में भी इस तरह का एक कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा ताकि वहां के भी इन्वेस्टर यहाँ आ सके। यह आइकॉनिक सिटी होगा, विश्व स्तरीय सिटी है और इसमें चाहे प्लॉट्स के साइज की बात हो, कमर्शियल साइज की बात हो या फिर
निजी रेजिडेंशियल साइट्स की बात हो, सभी तरह की तमाम वो सुविधाएं, चाहे वो स्विमिंग पूल निहित हो या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल हो या बड़ी जितनी भी सुविधाएं होती है, वो तमाम सुविधाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है और उसी हिसाब से इसे डेवलप किया जा रहा है। जी शुक्रिया सुशील सिंह आपका तमाम जानकारी के लिए।